बच्चों पिछले क्लास में हम लोग वेलोसिटी पढ़ लिया था, टाइप ऑफ स्पीड पढ़ लिया था और स्पीड पढ़ लिया था हमने। क्लियर है। और इस क्लास में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी के टाइप और एक्सेलरेशन। ये दोनों चीज़ें हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद जो पिछला चैप्टर यानी कि पिछला क्लास और इस क्लास का दोनों को मिक्स करके प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग देख लिए थे क्या होता है, ठीक है। टाइप ऑफ वेलोसिटी में वेलोसिटी का डिफिनीशन हम लोग एक्चुअली में देख लिए थे पिछले क्लास में, पिछले क्लास यानी लेक्चर 3 में, ठीक है। ये लेक्चर हमारा 4 है आज का। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी में हमारी जो वेलोसिटी होगी, जैसे स्पीड होती थी, स्पीड के कितने टाइप हम लोग पढ़े थे? स्पीड के हम लोग लगभग 4 टाइप पढ़े थे, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे स्पीड हम लोग? स्पीड हम लोग पढ़े थे, पहला एक पढ़े थे इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पढ़े थे एवरेज स्पीड और एक पढ़े थे यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा पढ़ा था हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है। सेम उसी तरह का वेलोसिटी भी जो होगा हमारा वो क्या होगा? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी हमारी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि जिसमें वेलोसिटी क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें क्या होगी? वेलोसिटी हमारी चेंज होती रहेगी, ठीक है। इसमें वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी जैसे स्पीड होता था, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता था, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता था, ये चीजें हम लोग पिछले क्लास में जान लिए थे। और ये पढ़ेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज? पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और इसका डिफिनीशन जानते हैं। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अब टॉपिक यहीं समझिए शुरू हो रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहता है? यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहता था, पहले उसको हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड कहता था कि अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हमारी पार्टिकल की स्पीड क्या होती थी? कांस्टेंट होती थी, यानी कि यूनिफॉर्म होती थी। यहां पे क्या डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग? यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं कि इफ अ पार्टिकल cover equal displacement in equal interval of time, then particle said to be in यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलिए यूनिफॉर्म स्पीड ध्यान देना है हमको, ठीक है, दोनों में, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस पूछता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने देखा क्या कि अगर पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। जबकि हम लोगों ने जब यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे वहां पे लिखा हुआ था डिस्टेंस, ठीक है। और हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता था। क्लियर है। ये सेकंड लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि पार्टिकल इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इस और हमारी जो वेलोसिटी हमने पिछले क्लास में देखा था कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और वेलोसिटी डिफाइंड भी है किसके कारण? डिस्प्लेसमेंट के कारण, ना कि डिस्टेंस के कारण डिफाइन होती थी, ठीक है। डिस्टेंस के कारण स्पीड डिफाइन होती थी और डिस्प्लेसमेंट के कारण वेलोसिटी डिफाइन होती थी, ठीक है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है हमारा। क्लियर है। इतना चीजें हम लोग अगर जान लिए हैं तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हो गई, अगर इसको हटाते हैं हम लोग, इसकी डिफिनीशन लिख लिया हम लोग, अब इसको लिखते हैं। ठीक है, जिसको जिसको लिख लेंगे, जिसको जिसको पढ़ लेंगे उसको हटाते जाएंगे। अगर इसकी बात करें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका डिफिनीशन नॉन यूनिफॉर्म से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इफ a particle does not cover equal displacement in equal interval of time, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना ट्रेवल करे हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ ए पार्टिकल डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन पार्टिकल said to be in non uniform velocity। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें इसको, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, डेफिनेशन आप लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो उसको समझते हैं हम लोग, जरा देखो। अगर पार्टिकल हमारा पॉइंट ए पे है और पॉइंट बी पे जाना चाहता है, हमारे पास एक बीच में पॉइंट है सी और एक पॉइंट है हमारे पास डी। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे दिया 3 मीटर और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे दिया 4 मीटर। अब एक पार्टिकल कोई है, ठीक है, या आदमी कोई है। अब ये मैन जो है ए से सी जाता है कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ए टू सी पहुंच गया। ठीक है, कितना मीटर गया ए टू सी, 2 मीटर गया। अब वही पार्टिकल अगर उसकी वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर की तरफ है कि नहीं है, लेफ्ट टू राइट ही है। तो और अगले 1 सेकंड में हमारा जो पार्टिकल है वो 3 मीटर जाता है, फिर अगले सेकंड में 4 मीटर जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इक्वल इंटरवल में, इंटरवल क्या है 1 सेकंड, 1 सेकंड एंड 1 सेकंड, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसलिए ये पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा। क्लियर है। वहीं पे अगर हम एक चीज बस कर देते, क्या चीज, कि यहां पे रख देते 2 और यहां पे रख देते 2, ठीक है, और ये सब का सब टाइम क्या दे दिया गया, 1 सेकंड ही दे दिया गया है। यानी कि A टू C 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर जाता है, C टू D 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर जाता है, D टू B 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल जो है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतने में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम लोग आगे देखेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होता था, याद करिए। इंस्टैन्टेनियस स्पीड होता था किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे, यानी किसी भी क्षण, ठीक है, किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी क्षण पार्टिकल की जो स्पीड होती थी उसको हम लोग बोलते थे इंस्टैन्टेनियस स्पीड। पार्टिकल की जो स्पीड होती थी, स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो पार्टिकल की स्पीड किसी भी टाइम पे कितनी होती थी उसी को हम लोग बोलते थे इंस्टैन्टेनियस स्पीड। जस्ट लाइक इंस्टैन्टेनियस स्पीड, यहां हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे या किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी क्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस क्षण या उस टाइम पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका हम लोग,
इसका डिफिनीशन लिखेंगे, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट is known as instantaneous velocity। ठीक है, वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी टाइम पे जो होगी उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? मैं अगर बताऊं, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा तो याद रखना डायरेक्शन को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल की अगर बताऊं, एग्जांपल से समझाऊं इसको, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास बाइक है, ठीक है, और बाइक है और जरा मैं डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमको पता है कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। क्लियर है? अगर हम बोले कि कोई पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है और पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, किधर की तरफ जा रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बेटा यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? अगर हम आपसे यहीं पे पूछे कि बताओ बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पार्टिकल वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यानी कि जब आप वेलोसिटी बताओगे तो ये तो बताओगे 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब जिस समय आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस समय इसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या है। तो जिस समय हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड है, इधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे इस पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? अभी अगर आपसे कोई पूछा है कि पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल चलते चलते यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पहुंच गया होगा, अब ये जा रहा है किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से। अगर आपसे पूछा जाए कि t इक्वल टू, ये मान लो 2 सेकंड है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो आप बताओगे t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? तो स्पीड जब बताएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बताते थे। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बताते थे, और जब वेलोसिटी बताएंगे हम लोग तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। और अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा जा रहा है, तभी आप बोलोगे कि यस t इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो आप तुरंत सवाल पूछोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर कोई पूछता है आपसे कि पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो आप तुरंत सवाल पूछोगे उससे कि बताओ किस टाइम आप पूछ रहे हो, किस समय आप पूछ रहे हो, उस समय पहले बताइए, तभी हम बता पाएंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है। क्लियर है? तो उसको समय बताना पड़ेगा, तभी आप बताएंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है। ये समझ में आ गया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग देते हैं एवरेज वेलोसिटी। हटाया जाए इसको। चलिए अभी हम लोग ये जब खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक टाइप ऑफ वेलोसिटी, तब हम लोग दोनों का प्रॉब्लम आज करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे हमारे पास और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं, लास्ट अपना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हम लोग जब याद करो, मैं बार बार चीजें आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्पीड में पढ़ा था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग रिकॉल करेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती थी। एवरेज स्पीड क्या होती थी? अब अगर हम लोग ध्यान दें, एवरेज स्पीड की डिफिनीशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे एवरेज स्पीड की, तो क्या लिखे थे? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, इसी को बोलते थे क्या हम लोग? एवरेज स्पीड। ठीक है, इसी को बोलते थे हम लोग क्या चीज? एवरेज स्पीड बोलते थे। ठीक है, एवरेज स्पीड बोलते थे। यहां पे क्या होगा?
मैंने आपको बार बार बोला है कि वेलोसिटी किसके कारण डिफाइन है, डिस्प्लेसमेंट के कारण, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज स्पीड किसके कारण डिफाइन होता है, स्पीड के कारण। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पे क्या डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट डाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा तुरंत, है कि नहीं है। चलो डाल देते हैं बेटा। तो जब हम लोग डालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, लिखेंगे क्या इसका डेफिनेशन हम लोग। तो इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। यानी कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने बताया था आपको कि वेक्टर क्वांटिटी पे अगर हम एरो बना देते हैं, ठीक है, इसका मतलब किसी भी क्वांटिटी पे अगर हम एरो बना देते हैं ऊपर, यानी कि वो वेक्टर हो गई। और एवरेज को हमने बताया था कि एवरेज को इस तरह के स्मॉल और लार्जर वाले ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं। क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा क्या चीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बड़ी गहराइयों से, बड़ी समझदारियों से कर चुके हैं, कोई घबराहट नहीं है आपको, कोई झुंझुनाहट नहीं है आपको, कोई तकलीफ नहीं है आपको, तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे क्या चीज, प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हैं ये आपके लगभग बोर्ड के लिए, एनटीएससी के लिए और ओलंपियाड के लिए बहुत अच्छे प्रॉब्लम माने जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम से, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर पहला, आसान एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये हमारा दिया गया है, ये हमारा दिया गया है ए पॉइंट, और ये हमारा दिया गया है बी पॉइंट, और ये हमारा दिया गया है सी पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक छोटा सा गोलू मटोलू टाइप का आदमी है जिसका नाम हमने दे दिया था ढेपाली को हम ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू टिमूर, क्योंकि ढेपाली का जो साइड है वो गोल मटोल छोटा बच्चा है बेचारा, और बड़ा चंचल स्वभाव का बच्चा है, ठीक है। अब ढेपाली के साथ होता क्या है, खेल इसी के साथ होगा, खेलेंगे इसी के साथ, रोएंगे भी इसी के साथ, जो कुछ होगा इसी के साथ और इसके भाई के साथ। इसके भाई का नाम है डिमूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग